Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes. स्टूडेंट जैसा कि अब आपके मैथ्स के पेपर के बाद एक इको का एंड देन फिर 23rd का अकाउंट्स का एग्जाम है और आई थिंक पूरे साल भर से आप प्रैक्टिकल तो करते हैं लेकिन थ्योरी और एमसीक्यू पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते और अगर हमें 90 प्लस के लिए जाना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि 20 आउट ऑफ 20 हमारा एमसीक्यू में होना चाहिए। आप किसी भी टॉपर की अगर आप कॉपी उठा के देख ले, उसका रिजल्ट उठा के देख ले, अगर उसका 90 प्लस है तो उसका 20 में से 20 एमसीक्यू 101% करेक्ट होगा और जिसका एमसीक्यू का बेस अगर अच्छा हो जाता है तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी सही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप तब भी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। थोड़ा बहुत गलत होता है तो 6 में से 4.5 या 5 आपको मिल ही जाता है, 4 नंबर का है तो 3 मिल जाता है। पूरे क्वेश्चनों में मुश्किल से आपके 7-8 नंबर जाते हैं तब भी आपको 92 93 बन जाता है। लेकिन अगर एमसीक्यू अगर आपका गलत है तो 1 पूरा जाएगा या 1 पूरा मिलेगा। तो उसी के लिए मैं एक एमसीक्यू की सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस की जर्नी है उसी के बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आया हूं और इजीएस्ट वे में, ट्रिकी वे में आपको समझाएंगे कि इजीली आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो। तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बस यही आपकी हेल्प होगी, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और इस मोटिवेशन के थ्रू मैं और अलग अलग वीडियोस, अलग अलग चैप्टर के ऊपर जब तक एग्जाम आपका ये नहीं हो जाता बनाने वाला हूं, जो आपके लिए 101% हेल्पफुल रहेगी, आपके लेवल को इंक्रीज करेगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 है हमारा। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है जो बेसिक्स हमारे पार्टनरशिप के बताता है। तो पार्टनरशिप होता क्या है? व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू रन देयर बिजनेस एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज अ पार्टनरशिप। और एक और बात ध्यान रखना एमसीक्यू करने से पहले, अगर डीड नहीं है तो नोबडी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोबडी एलिजिबल फॉर सैलरी, नोबडी एलिजिबल फॉर कमीशन। उसको सिर्फ प्रॉफिट रेशियो इक्वल बांटने को मिलेगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 6% ही हमारे को देना होगा। गॉट इट? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होता है। Let's start with the question number 1. Pick the odd one out of the following. Odd one का मतलब इन तीनों में सबसे अलग क्या लग रहा है? जैसे 4 लोगों ने सूट पहन रखा है, एक बंदा शर्ट पहन के आ गया तो ऑड वन क्या होगा? शर्ट वाला बंदा ऑड वन होगा, वही सबसे अलग लगेगा। 3 लोगों ने साड़ी पहनी हुई है, एक बंदे ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, ऑड वन क्या लगेगा? जो सिंपल वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है। जो मेजॉरिटी से अलग होगा वो ऑड वन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पिक द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें ऑड वन बताएं। रेंट ऑफ अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीनों ही पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें ऑड वन होगा बिकॉज इन पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी जस्ट शो द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके अंदर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन। कब हम करंट अकाउंट बनाते हैं? स्टूडेंट 2 तरीके का अकाउंट होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, जितना स्टार्टिंग में लगाया एंड में भी उतना ही रहेगा, वो जनरली चेंज नहीं होता, इसीलिए हम उसको फिक्स कहते हैं। लेकिन भाई अगर जितना स्टार्टिंग में है और उतना ही एंड में रहना है तो हम बिजनेस करेंगे क्यों? उसके लिए जो बाकी की ट्रांजेक्शन है, जैसे कैपिटल अकाउंट में सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, वो कहाँ जाएगा? ड्रॉइंग, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके लिए करंट अकाउंट खोलते हैं। तो करंट अकाउंट कब खोलते हैं? When capital are fixed, जब कैपिटल फिक्स्ड है, जब हम कह रहे हैं कैपिटल को फिक्स रखो, then we open a current account। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज, पार्टनर का आपस में रिलेशन क्या होता है? क्या वो रिलेटिव है? नहीं भाई, कोई जूनियर सीनियर का चक्कर है? नहीं, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, कोई मैनेजर या कोई फोरमैनशिप है? नो, एजेंट एंड प्रिंसिपल। वो एक एजेंट के तहत काम करता है, एक एजेंट के थ्रू काम करता है। जो पार्टनर होता है वो एक दूसरे के एजेंट के लिए काम करता है। मैंने कुछ काम किया तो उसका इफेक्ट सारे पार्टनर्स को पड़ेगा। नेक्स्ट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखो, सेटलमेंट डिस्प्यूट इसलिए नहीं होता, प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन इसके लिए भी नहीं होता। इसमें जो कंफ्यूजन होती है ए और डी में होगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था पार्टनरशिप मींस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो ए होगा, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखा है। नेक्स्ट,
इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, भैया कैपिटल नहीं होता, मैंने आपको बताया था इक्वल होगा। फिर कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, मैंने कहा था नो कमीशन। मैंने कहा था इंटरेस्ट एंड लोन हमारे को देना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर इंटरेस्ट एंड लोन होगा। तो इसके हमने पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड, सिर्फ थर्ड वाला हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर, तो इसका आंसर सी होगा। सैलरी भी नहीं देते एक्स्ट्रा आवर्स के लिए अगर देयर इज नो डीड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिट, भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ना तो कैपिटल अकाउंट में आता है, ना ड्राइंग में, ना करंट अकाउंट में, वो आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में, उसके इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, लिखा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इन द फॉर्म एट, जब डीड नहीं है, मैंने कहा था इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो भैया ना 10 होगा, ना 6 होगा, ना 12 होगा, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 7th के बाद 8th वाला देखो क्लास, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन में क्या करेक्ट सीक्वेंस बनेगा इन द कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, किस सीक्वेंस में बांटेंगे। तो क्लास अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड P&L प्रिपरेशन अकाउंट, एंड गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, तो करेक्ट होगा क्लास थर्ड हमारा यानी सी में क्या आएगा थर्ड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द P&L प्रिपरेशन अकाउंट, पहले तो भाई प्रॉफिट को P&L प्रिपरेशन में ट्रांसफर करेंगे ना। फिर नंबर 2, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है वो लिया जाएगा, नंबर 1। फिर गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है वो आएगा, एंड द लास्ट वन इज गारंटी बाय पार्टनर टू द पार्टनर, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, Which capital account with balances always show a credit balance, कौन सा कैपिटल अकाउंट है जहां पे कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, पॉजिटिव होता है, तो भैया मैंने बताया था दो होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड है तो भैया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, जब उसे छेड़ ही नहीं रहे हो तो आंसर विल बी फिक्स्ड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज, क्या डेबिट ही रहता है या क्रेडिट ही रहता है, या डेबिट क्रेडिट दोनों रहता है, या नन ऑफ दिस कुछ नहीं होता। भाई अगर फ्लक्चुएटिंग है यानी चेंज हो रहा है, ज्यादा निकाल लिया तो नेगेटिव भी जा सकता है, पैसा पड़ा हुआ है तो क्रेडिट भी पॉजिटिव भी जा सकता है, तो आंसर विल बी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इंटरेस्ट एंड लोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू P&L प्रिपरेशन अकाउंट, सो आंसर विल बी डी यानी फर्स्ट, पहला इंटरेस्ट एंड लोन। इंटरेस्ट एंड लोन को हम पहले अब डिडक्ट कर लेते हैं। नंबर 4 हमारा आता है ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट टू P&L प्रिपरेशन, फिर नेट प्रॉफिट को P&L प्रिपरेशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर नंबर 3 जनरल रिजर्व आता है, और जब सारी चीजें माइनस हो जाती हैं देन वी गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देन इट विल बी सेकंड, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ, सबसे सिंपल भाई प्रोडक्ट मेथड किस में लगाते हैं, चैप्टर करा होगा तो पता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगाते हैं, जिसमें डायरेक्ट और प्रोडक्ट मेथड दो होते हैं, सो आंसर विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कभी कभी थोड़ा इजी भी कर लेना चाहिए, बाकी सब मॉडरेट लेवल के हैं जिनके आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे और इसका भी एक और पार्ट लेके आएंगे। एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर करें जिससे मुझे और मोटिवेशन आए, और भी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ 23rd तक, जिससे आपका 90+ का सफ़र बहुत क्लोज हो जाए और इजीली आप उसको अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच।